कहानी के स्टार्टिंग में हमें समुद्र में एक व्हेल को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से चट्टानों को स्कैन कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और वो व्हेल चट्टानों के नीचे दब जाती है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि टीवी में चल रही एक आइलैंड की एड को देख रहा होता है। फिर वो अपने डैड से कहता है कि हम इस आइलैंड पर वेकेशन पर जाएंगे, लेकिन उसके डैड ये सुनने से पहले ही जा चुके थे। फिर नोबिता डोरेमोन के पास जाता है और पूछता है कि इस समर वेकेशन पर वो कहाँ जाएगा, जिस पर डोरेमोन कहता है कि एनीवेयर डोर की मदद से कहीं पहाड़ या समुद्र के पास चलते हैं। लेकिन नोबिता बोलता है कि बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए डोरेमोन मोबाइल फिशिंग लेक निकालता है और अब वो दोनों फिशिंग करने लगते हैं। और साथ ही नोबिता डोरेमोन को बर्थडे विश करता है क्योंकि आज 3 दिसंबर था। और जब वो दोनों मछली पकड़ रहे होते हैं तभी नोबिता के हुक में मछली की जगह एक पत्थर फंस जाता है जो दिखने में अजीब होता है। इसलिए डोरेमोन टाइम क्लॉथ निकालता है और उस पत्थर के टाइम को पीछे करता है और वो पत्थर गन की तरह दिखने वाला एक फ्लूट होता है। और जब नोबिता उस फ्लूट को बजाता है तो फ्लूट की आवाज पानी के अंदर एक व्हेल तक जाती है और वो व्हेल तेजी से उनकी ओर आने लगती है, जिस वजह से मोबाइल फिशिंग लेक में हलचल होने लगती है और वो दोनों परेशान हो जाते हैं। इसलिए डोरेमोन अपने गैजेट को बंद करने लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी व्हेल उनके घर को तोड़ते हुए वहां आ जाती है। फिर डोरेमोन स्मॉल लाइट से उसे छोटा कर देता है, लेकिन बाहर एक आदमी व्हेल को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये जरूर मेरा वहम है। फिर डोरेमोन रिस्टोर बीम से घर रिपेयर कर देता है। फिर नोबिता उस व्हेल को एक मैजिक पेड फूड खिलाता है जिससे वो व्हेल उड़ने लगती है और नोबिता के पास आ जाती है। फिर डोरेमोन पानी में देखता है लेकिन उसे कोई और मछलियां नजर नहीं आती। तब तक नोबिता व्हेल के साथ जा चुका था। फिर डोरेमोन उस फ्लूट को देखने लगता है। फिर हमें नोबिता को दिखाते हैं जो कि व्हेल को लेकर अपने दोस्तों के पास आया होता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ डोरेमोन आ जाता है और कहता है कि ये मामला बहुत सीरियस है। डोरेमोन उस फ्लूट को दिखाता है और बताता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज है, जिससे व्हेल को बुलाया जाता है। इस पर सुनियो हैरान होकर कहता है कि नॉर्मल व्हेल की साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज ही होती है, लेकिन 30 साल पहले एक अनोखी व्हेल की खोज हो चुकी है जिसकी साउंड वेव 52 हर्ट्ज है। इसके बाद डोरेमोन उस व्हेल की साउंड वेव चेक करता है जो कि 52 हर्ट्ज थी और वो समझ जाते हैं कि ये वही व्हेल है। इसके बाद वो सभी नोबिता के घर पर आ जाते हैं। यहाँ डोरेमोन सभी को बताता है कि इस व्हेल की प्रजाति 7000 साल पुरानी है, साथ ही ये फ्लूट भी 7000 साल पुरानी है जो इसके मालिक की है। जिस पर वो कहता है कि 7000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी आई कहाँ से। फिर नोबिता कहता है कि हमें इसका पता लगाना होगा और सभी इसके लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद सभी टाइम मशीन में बैठकर 7000 साल पास में जाने लगते हैं और एक बीच पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है जिसे देख डोरेमोन कहता है कि इस समय के इंसान ऐसी बिल्डिंग नहीं बांध सकते। अब वो व्हेल उन्हें वहाँ लेकर जाना चाहती है, इसलिए डोरेमोन व्हेल को बड़ा करता है और उस पर एक बोट लगा देता है। फिर सभी बोट में बैठकर आइलैंड की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें गेहूं के खेत नजर आते हैं जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम में ये सब नहीं होते थे। वहाँ एक पूरा शहर देखकर वो सभी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ के लोगों की भाषा सुनने के लिए डोरेमोन ट्रांसलेशन जेली का यूज करता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये लोग इसी व्हेल को ढूंढ रहे थे और इस व्हेल के मालिक का नाम पीटो है। इसके बाद सभी बैम्बू कॉप्टर से उड़कर पीटो से मिलने निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कल रात आए अर्थक्वेक के कारण एक बड़ा सा पत्थर उनके शहर के वाटर टैंक के ऊपर कभी भी गिर सकता है और वो टैंक इस शहर का एकमात्र पानी का जरिया है। वहाँ पीटो टैंक्स पर लगे पाइप्स को ठीक कर रहा होता है और उसकी दोस्त नाना उसकी हेल्प कर रही होती है। अब नोबिता और बाकी सभी पीटो की हेल्प करने लगते हैं। पाइप फिक्स होने के बाद उसमें एक और एनर्जी चेक की जाती है, तभी वो बड़ा सा पत्थर टैंक के ऊपर गिर जाता है। साथ ही नोबिता और डोरेमोन पीटो को गिरने से बचा लेते हैं और वाटर टैंक भी बच जाता है। फिर नाना सबको बताती है कि एक स्पेशल लिक्विड को पाइपलाइन में इंजेक्ट करने से वो वाटर टैंक हार्ड हो गया और तबाह होने से बच गया। फिर पीटो और नाना नोबिता और उसके दोस्तों को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर डोरेमोन पीटो को उसकी फ्लूट देता है और सभी उसे बताते हैं कि व्हेल जिसका नाम गोनी है वे उसे वापस ले आए हैं। पीटो खुशी में उससे मिलने के लिए भागता है और खुशी से उसके गले लग जाता है। फिर डोरेमोन पीटो को सारी बात बताता है कि वो 7000 साल फ्यूचर से इस व्हेल को लेकर आए हैं। फिर गोनी अपने मुंह से एक मशीन निकालकर पीटो को देता है जिसमें आइलैंड का डेटा होता है। पीटो कहता है कि वो बाद में सारी बात एक्सप्लेन करेगा और वो मशीन लेकर अपने लैब चला जाता है। फिर नाना सभी को अपना शहर घुमाती है और बताती है कि इन पाइपों में स्पेशल लिक्विड से पीटो पूरे शहर को बिजली और गैस दे रहा है और यहाँ के मौसम को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर रात में सभी एक साथ खाना खाते हैं और पीटो बताता है कि गोनी इस मशीन में आइलैंड का डेटा कलेक्ट कर रही थी कि तभी अर्थक्वेक के कारण इस पर चट्टानें गिरने लगी और गोनी उस मशीन के कारण फ्रीज हो गई और 6000 साल बाद वहाँ
वहाँ से बाहर निकल आई और तुम्हें मिल गई। अब पीटो स्टेज पर अपनी फ्लूट बजाता है। फिर नाना और वहाँ के लोग बताते हैं कि 10 साल पहले यह व्हेल अपने मुंह में एक पॉड लेकर आई थी जिसके अंदर हमें पीटो मिला था और इसी पॉड के टेक्नोलॉजी की हेल्प से यह शहर विकसित हुआ है। रात में सभी पीटो के घर पर आराम कर रहे होते हैं। तभी नोबिता टॉयलेट जाता है और रास्ते में उसे पीटो दिखाई देता है और नोबिता उसके पीछे जाने लगता है। इसी दौरान नोबिता एक टनल में गिर जाता है और पीटो के पास लैब में पहुंच जाता है। पीटो बताता है कि सारे शहर को इस पॉड से एनर्जी दी जा रही है और साथ ही पीटो नोबिता को दिखाता है कि आइलैंड के नीचे रेड मैग्मा और ब्लू वाटर पॉन्ड्स है और साथ ही बताता है अगर मैग्मा पानी को टच हो गया तो ये पूरा आइलैंड तबाह हो जाएगा। फिर पीटो अपना पेंडेंट दिखाता है जिसमें उसके मॉम डैड की फोटो होती है, लेकिन वो नहीं जानता है कि वो कहाँ से आया है। अगले दिन गोनी पीटो को डेटा कलेक्ट करके देती है और पीटो को पता चलता है कि जल्द ये पूरा आइलैंड तबाह होने वाला है और वो ये बात नोबिता को भी बताता है। बाहर सभी समुद्र के किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक अर्थक्वेक होने लगता है और जमीन से स्टीम बाहर आने लगती है। दूसरी तरफ पीटो आइलैंड को फ्रीज करना चाहता है ताकि आइलैंड को बचाया जा सके। अर्थक्वेक से लैब का दरवाजा भी बंद हो जाता है। पीटो शहर के लोगों को आइलैंड खाली करने का बोलता है। दूसरी ओर सभी वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। डोरेमोन कॉपी मिरर से बोट की कॉपी बना रहा होता है और साथ ही मोबाइल लेक और स्ट्रॉन्ग ग्लव्स भी निकालता है जिससे जियान और सुनियो डॉल्फिन पकड़कर उससे बोट लगाते हैं। वहाँ एक आदमी बताता है कि पीटो और नोबिता से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। यह सुनकर डोरेमोन और उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं। लैब में नोबिता और पीटो पॉड से लिक्विड लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और लीवर ऑन कर देते हैं जिससे लिक्विड पूरे शहर में फैल जाता है और आइलैंड फ्रीज हो जाता है जिससे लोगों को वहाँ से निकलने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। फिर डोरेमोन और नाना एडेप्शन बीम का यूज करते हैं जिससे वो पानी में भी सांस ले सके। फिर दोनों गोनी पर बैठकर पानी के रास्ते लैब में जाने लगते हैं ताकि नोबिता और पीटो को बचा सके। दूसरी ओर सभी डॉल्फिन पर बैठकर आइलैंड से निकलने लगते हैं और दूसरी ओर डोरेमोन और नाना टनल से जाते हैं, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से वो भी बंद हो जाती है। लैब में पीटो और नोबिता फ्लूट बजाते हैं ताकि गोनी वहाँ आ सके। डोरेमोन गोनी को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देता है जिससे उसकी बॉडी 10 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाती है और तीनों रास्ता खोलकर लैब पहुंच जाते हैं। फिर वो पीटो और नोबिता को लेकर बाहर की ओर जाने लगते हैं। अब सभी लोग मिलकर मोबाइल लेक की मदद से गोनी और सबको वहाँ से बाहर निकालते हैं। फिर सभी सही सलामत आइलैंड से बाहर आ जाते हैं और अब आइलैंड पर लिक्विड का असर भी खत्म हो जाता है जिससे वो आइलैंड तबाह हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है और ये देखकर सभी रोने लगते हैं। अब डोरेमोन स्पेस में एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च करता है ताकि आसपास किसी आइलैंड का पता लगा सके। अब उन्हें 300 किलोमीटर दूर एक रहने लायक आइलैंड मिल जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। डोरेमोन आइलैंड का मैप दिखाता है जो कि बिल्कुल गोनी की तरह लग रहा होता है। अब पीटो अपने लोगों के साथ वहाँ जाने का डिसीजन लेता है। इसके बाद पीटो हेल्प करने के लिए नोबिता और उसके दोस्तों को थैंक्स बोलता है। फिर नोबिता, डोरेमोन और उसके दोस्त पीटो और बाकी सबको बाय बोलकर अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। पीटो बोलता है कि वो नोबिता और डोरेमोन को कभी नहीं भूलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नोबिता के घर पर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जाता है। नोबिता डोरेमोन को गिफ्ट में डोरा केक्स देता है जिससे डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। तभी सुनियो वहाँ भागते हुए आ जाता है और नोबिता को टीवी ऑन करने को बोलता है। फिर सुनियो बताता है कि उसके अंकल हॉलीडेज पर एक आइलैंड पर गए थे जिसका नाम डोरामून है और वहाँ का फ्लैग ऐसा दिखता है। फ्लैग को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो पीटो का आइलैंड है जहाँ पर वो अपना आइलैंड तबाह होने के बाद गया था। टीवी पर उस आइलैंड के बारे में दिखाया जा रहा था जहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब के स्टैचूज बने हुए थे और वहाँ के लोग उन्हें अपना सेवियर मानते थे। नोबिता और बाकी सब यह देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं कि पीटो ने उस आइलैंड पर अपनी नई जिंदगी शुरू की और सब सही सलामत बच गए। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।